आज मैं सुनो, जितनी गवाहियां मैं सुनो 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपके चर्च, जोर से तारीफ करो एक बार, फिर से जोर से हालेलुया। उसकी सामर्थ मौजूद है यहां पर, मुर्दों को जिलाने के लिए भी वो अनॉइंटिंग यहां मौजूद है। आज तारीफ करो जोर से। स्वागत है यीशु मसीह की हुजूरी में। आप सेम वापस नहीं जा रहे। अपने हाथों को उठाओ सब ब्रांचेस, सब खामरा चर्च, और कॉन्ग्रेचुलेशन सबको जर्मनी और कनाडा और बरनाला और नडाला ब्रांच के लिए। सो अगले संडे हमारे साथ 5 ब्रांचेस नहीं होंगी, शायद नहीं, 5 नहीं, अभी अमृतसर अगले संडे हमारे साथ होगी, जर्मनी हमारे साथ होगी, कनाडा हमारे साथ होगी, और उसके बाद फिर नडाला और बरनाला का नंबर आएगा। और 31 मई को क्रूसेड होगा गुरदासपुर में। हालेलुया। सो क्रूसेड के लिए अब टाइम देना शुरू कर दिया जाएगा। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर नदियों को लेके आएगा, रूहों की नदियों को। अपने हाथों को उठाओ सब ब्रांचेस के लिए। अगले संडे जो हमारे साथ होंगी, जर्मनी और कनाडा शाम के समय और अमृतसर सुबह के समय। परमेश्वर का मसा मांगो उस टीम के ऊपर, परमेश्वर का अभिषेक मांगो उन जगहों के ऊपर। सब इंतजाम पूरे हों यीशु मसीह के नाम में। कोई घटी ना हो, खुदावंद का आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ बाइबल समेत और बैठ जाओ, और बाइबल को उठाकर बोलो, मैं इस वचन से प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगा रहने का आधार है। उठाओ अपनी बाइबल को। जितना वचन, जितनी गवाहियां आज मैं सुन रहा हूं, मैं इसे ग्रहण करूंगा और 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। उठाओ अपनी बाइबल को। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। सब जन नोट करेंगे बाइबल में से, यूहन्ना 13 उसकी 3 से 10 आयत, यशाया 6 उसकी 1 से 3 आयत, यिर्मयाह 17 उसकी 9 आयत, नीति वचन 4 उसकी 23 आयत। आज सुबह की मीटिंग के लिए हम इन 4 वचनों को नोट करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, परमेश्वर तू अपने वचन को भेजता और चंगा करता। आज अपने वचन को भेज और मुझे चंगा कर। मैं जैसे आया हूं वैसे वापस ना जाऊं। मांगो ऊंची आवाज में।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। यूहन्ना 13 उसकी 3 से 10 आयत में लिखा है, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अगोछा लेकर अपनी कमर बांध ली। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अगोछे से उसकी कमर बंधी थी उससे वो उनको पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तो पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं उसे तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। एक और वचन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इन वचनों को जोड़ूंगा अपने साथ। यशायाह 6 उसकी 1 से 3 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर यानी आराधनालय चर्च भर गया। उससे ऊंचे पर ये स्वर्गदूत साराप जिसे बोलते हैं दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 पंखों से वो अपने पांव को ढांपे थे और 2 से उड़ रहे थे। और वो एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सब बोलो आमीन। यूहन्ना 13 उसकी 3 से 10, इस पे हम अब मनन करेंगे। बाइबल कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के पांव धोने लगा तो पतरस ने कहा, परमेश्वर, तू मेरे पांव नहीं धो सकता। यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं होगा। उसने कहा, ऐसा है तो मेरे पांव नहीं, मेरा सिर भी धो दे, मेरा जीवन भी धो दे। परमेश्वर ने कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के अलावा अब कुछ भी धोने की आवश्यकता नहीं है। इस वचन को सुनने से पहले मैं चाहता हूं हम एक टेस्टिमनी सुने जो हमने सुननी थी इस वचन को सुनने से पहले। अब आप ध्यान से वचन को सुनना। आज जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, आपने ये वचन 1000 बार सुना होगा, 2000 बार सुना होगा, लेकिन कभी इसे शायद उस तरीके से समझा नहीं होगा जिस तरीके से पवित्र आत्मा आज आपको समझाएगा। मैं आपको आज कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूं इस वर्ड के लिए जो आपकी लाइफ के अंदर आज जा रहे हैं और आप सेम वापिस नहीं जा रहे हैं। आमीन। आप सेम वापिस नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। आज मैं आपको वो तरीका समझाऊंगा, आज मैं आपको वो एक परमेश्वर का एक जिसे हम गुण बोलते हैं, जिसे हम परमेश्वर का एक हथियार बोलते हैं, आज मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा। आप लाइफ में कभी मार नहीं खाएंगे। आप एक रॉकेट की तरह नहीं, एक शुरली की तरह नहीं, एक हवाई की तरह नहीं, बल्कि आप चांद की तरह, आप सितारों की तरह, आप सदा के लिए परमेश्वर के घर में, उसके भवन में, उसके राज्य में चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो इस वर्ड को सुनने के लिए? आमीन। अब जब पतरस ने कहा, उसने कहा, परमेश्वर मेरा सारा कुछ धो दे, मेरा मुंह भी धो दे, मेरा सिर भी धो दे। आप जानते परमेश्वर क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? परमेश्वर ने कहा, जो कोई बैप्टिज्म ले चुका है, जो कोई नहा चुका है, उसे अपने पांव को धोने के अलावा और किसी भी चीज को धोने की आवश्यकता नहीं। यानी जो कोई बंदा बपतिस्मा ले चुका है उसे रोज अपने जीवन को, पांव का मतलब मैंने आपको एक स्वर्गदूत बताया जिसने 2 से अपने चेहरे को ढांपा हुआ था और 2 से अपने पांव को ढांपा हुआ था। पांव को ढांपने का मतलब यह है कि अपनी चाल की तरफ ध्यान देना और अपने आप को शुद्धता के रास्ते पर चलाना। बाइबल कहती है, जब शमूएल नबी लोगों के सामने आया और जब उसने फेयरवेल स्पीच दी, उसने कहा, अब मैं रिटायर होने लगा हूं, अब तुम बताओ, क्या मैंने तुम्हारा धोखे से कोई गधा ले लिया हो, तुम्हारी जमीन हड़प ली हो,
तुमसे कुछ ले लिया हो तो बताओ तो खड़े हो जाओ। बाइबल कहती कोई भी खड़ा नहीं हुआ। बाइबल कहती है शमूएल अपनी पूरी लाइफ में परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने वो निष्कलंक चला, और इसीलिए उसकी एक एक प्रोफेटिक, उसका एक एक वचन पूरा हुआ। उसे अपना कोई प्रोफेटिक वचन डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि बाइबल कहती है वो परमेश्वर का एक सच्चा नबी था, परमेश्वर का एक सच्चा दास था। उसे मालूम था कि परमेश्वर उसके साथ है। उसने अपनी लाइफ को इतनी इंटेग्रिटी, इतनी पवित्रताई, इतनी ईमानदारी के साथ बिताया था, और उसे मालूम था कि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। टेस्टिमनी को सुनेंगे, उसके बाद हम वचन को जारी रखेंगे। अपोस्टल जी, पहली टेस्टिमनी सिस्टर शिंदर बहन की टेस्टिमनी है कि ये बॉर्न क्रिश्चियन है और पिछले 7 साल से खामरा चर्च से जुड़े हैं। ये बहन कहते हैं 20 अप्रैल 2022 को मॉर्निंग जब ये वॉशरूम में कहते मैं गिर गई तो एकदम से इतनी जोर से गिरी कि इनका वॉशरूम और टॉयलेट कहते बीच में ही निकल गया और पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। और बेहोशी की हालत में ऐसे ही हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और रास्ते में 12 दौरे इस बहन को पड़े और लगातार उल्टियां आने लगी। ये बहन कहते हैं कि डॉक्टर के पास जब गए और इनका एक्सरे हुआ, चेकअप करवाया, रिपोर्ट्स आई तो उसमें आया कि डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक इस बहन को हुआ है। और लगातार 3 दिन इस बहन को आईसीयू में रखा गया। कोई भी होश नहीं थी। बाथरूम टॉयलेट पूरी तरह से बेड पर था। और जब हॉस्पिटल से घर भी गए तब ये बहन पूरी तरह से बेड पर रहे, बाथरूम टॉयलेट बेड पर। एक कदम भी ये बहन चल नहीं पा रहे थे और दवाइयों का भी कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि 12 दौरे लगातार पड़े। दिमाग पे असर पड़ा और दिल पे असर पड़ा और दिल का दौरा भी पड़ने लगा। और तब इसके बेटा जो कि चर्च में ही आते हैं, उन्होंने जो एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन नंबर है जो जूम ऐप के ऊपर स्पेशली आप प्रेयर करते हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन करवाई और 24 अप्रैल 2022 को इनका नंबर आया प्रार्थना के लिए। और संडे मीटिंग में अपोस्टल जी आपने जूम ऐप के ऊपर इस बहन के लिए जो कि पूरी तरह से अपाहिज हो चुकी थी, हार्ट अटैक हुआ था, दौरे पड़ने की वजह से दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका था, आपने इस बहन का बार बार नाम लेकर इस बहन के ऊपर हीलिंग को डिक्लेयर किया था। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने छुआ। लीवर के सारे रोग तेरे बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं, तू हील हो रहा है। शिंदर बी हील्ड इन जीसस नेम। शिंदर भी खाओ अभी। शिंदर तू हील हो रही राइट नाउ। मैं तुझे हील होता हुआ देख रहा हूं। स्टॉप क्यों किया उसको? दोबारा चला उसको गोले में मत रखना। लीवर के सारे रोग तेरे बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं, तू हील हो रहा है। शिंदर बी हील्ड इन जीसस नेम। शिंदर भी खाओ अभी। शिंदर तू हील हो रही राइट नाउ। मैं तुझे हील होता हुआ देख रहा हूं। और अपोस्टल जी जैसे ही आपने इस बहन का नाम ले लेकर इस बहन के लिए हीलिंग को डिक्लेयर किया, ये बहन कहते हैं कि उसी समय पूरी तरह से डेड बेड पर थे, लेकिन एकदम से कंपन महसूस हुआ, पूरी बॉडी हिलने लगी, सामर्थ्य को उसी समय महसूस हुआ। और कहते कि उसी समय ये बहन चलने लगे, हार्ट अटैक, दिमाग के दौरे बंद हो गए और ये बहन आज अपनी गवाही देने के लिए आए। पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। ओह जीसस, बड़ी तारीफ चाहिए, ऊंची आवाज में चाहिए। तेरा नाम रहे, तेरी सांसों में तेरा नाम रहे, यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। आंखें खोलो। कैसा लग रहा है? सुनो, जो कुछ लोग टेस्टिमनी जब आप दें तो क्लियरली दे। जब ये गिरी थी सिस्टर, तो ये गिरी नहीं थी, इसको हार्ट अटैक हुआ था। एक होता है कि बाथरूम में बंदा फिसल जाए, गिर जाए, वो एक अलग चीज। एक होता है कि उसे हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद 12 दिमागी दौरे भी साथ पड़े,
आईसीयू में रहे, बेड पे चले गए, डेड हो गए। धर्मी पे मुसीबत आ सकती है, पर वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। वो दोबारा से दिखाना वो सीन। कई बार आदमी जब आईसीयू में होता है, डेड बेड पे होता है, तो मुझे मालूम है कि मैं उससे बात नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा भी, उसका कोई फैमिली पर्सन आएगा, फोन इधर करेगा, कभी उधर करेगा, तो मुझे टच करके आगे निकलना होता है। मुझे मालूम है कि चाहे मैं बड़ी स्क्रीन पे करूं चाहे ना करूं, अगर आप रिसीव कर रहे हो, अगर आप बिलीव में हो, तो परमेश्वर आपको छुएगा और हील करेगा। तो चंगे पले लग रहे आज हैं। आजो आजो मेरी राह होगा तुझे याद तू, हालेलुया। मेरी राह होगा। नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे, नेक्स्ट टेस्टिमनी को, इसी तरह की टेस्टिमनी है वो। सुनो मेरी बात, आप इनके वही बेटे हैं। आपने क्या नाम है? बंटी आपने सही डिसीजन ले लिया। हाँ, टाइम पर, मौके के ऊपर। जी बस। हालेलुया। अपोस्टल जी अगली गवाही गुरप्रीत की, ये भी बड़ी बिग टेस्टमनी है। परमेश्वर ने पूरी जिंदगी को इसे बचाया। ये 2.5 साल से मसीह में है। ये भाई कहते हैं 2.5 साल से खामरा मसीह चर्च में कितनी देर से है, क्या है वो छोड़ दो, जल्दी टेस्टिमनी को देते हैं। अपोस्टल जी 22 फेब 2022 को ये भाई बुलेट पर कहीं जा रहे थे और इस भाई पर बुलेट जो है वो जोर से ट्रॉली के साथ टकराया। जैसे ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हम देख सकते हैं साइड पे, तो बुलेट की जो टैंकी जिसमें पेट्रोल होता है वो पूरी तरह से खिलर गई और उसका लोहा इस भाई के थाई के ऊपर, पट के ऊपर लगा। जैसे लगा वो पट 2 हिस्सों में बट गया और हड्डियां दिखने लगी और जो टैंकी फटने की वजह से जो उसमें पेट्रोल था, इस भाई के पट में हड्डियों में अंदर तक, नर्व्स तक चला गया और वो टोटली वो हिस्सा जो है थाई का टोटली डैमेज हो चुका था। और इस भाई को हॉस्पिटल लगातार लेकर गए और कहते हैं कि बहुत भारी जो है लगातार हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। वो संडे का दिन था जिसकी वजह से बड़े डॉक्टर्स वहां पर मौजूद नहीं थे। ट्रेनर्स ने लगातार इमरजेंसी में कहते हैं कि फटाफट जो है इनका जो है ऑपरेशन किया और जब घर गया तो कहते हैं कि टांग पूरी तरह से, जैसे एक थाई 3 गुना हम करते, इतना 3 टांगों को मिला दे, इतना बड़ा थाई सूजकर हो चुका था। कहते हैं कि पूरे घर के लोग एकदम से डर गए कि ये क्या हो गया और ये भाई भी पूरी तरह से मेंटली अपसेट हो गया कि अब क्या होगा मेरे साथ। कहते हैं कि हॉस्पिटल, अमृतसर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया, डॉक्टर्स को चेक करवाया, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला कि हालत बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। अगर ये आपकी जो है टांग में जो इन्फेक्शन बढ़ गई, अगर कम नहीं हुई, तो पूरी टांग थाई से ऊपर तक जो है वो पूरी की पूरी टांग काटनी पड़ेगी। और उन्हें 25 दिन का टाइम दे दिया था और ये भाई पूरी तरह से बेड पर चले गए थे। इन्फेक्शन लगातार बढ़ती जा रही थी और ये कहते हैं, ये भाई कहते हैं, इनका परिवार कहता कि ये पूरी तरह से पागलों के जैसे अब बिहेव करने लगे थे, मेंटली अपसेट हो चुके थे पूरी तरह से। कहते हैं कोई समझदार इंसान होता ऐसे नहीं रहे थे, कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं थी, कुछ भी बातें करने लग जाते थे। 1 मिनट आराम से। लेके आओ इसको। मेरी सांसों में। सुनो अब हुआ क्या, देखो। जब ये पूरी तरह से बेड पे चला गया तो इसके चाचा ने इसको ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में बताया। उस दिन का है क्या प्रेयर क्लिप हमारे पास है? ओके, दिखाओ तो। इन जीसस नेम चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। किडनी डैमेज हील हो, ब्रेन डैमेज हील हो, स्पाइनल इंजरी हील हो, थाई हील हो इन द नेम ऑफ जीसस। थाई हील हो इन द नेम ऑफ जीसस। अपोस्टल ये भाई कहते हैं कि जो लोअर बॉडी, इनके पेट के निचले का पूरा हिस्सा पूरी तरह से डेड था, कुछ भी महसूस नहीं होता था। कहते कि चाहे उसमें हथौड़ा मारो फिर भी पूरी तरह से लोअर बॉडी पार्ट डेड थे। लेकिन जैसे ही जूम ऐप के ऊपर उस दिन आपने प्रेयर की, कहते एकदम से एक घंटे के, जब आप पे जूम पे प्रार्थना हुई, आपको क्या महसूस हुआ? पापा जी लत बिल्कुल हौली हो गई। कितनी देर में? 1-2 घंटे में मूव करने लगी थी लत पूरी।
जब आप पे प्रेयर हुई 2 घंटे बाद वो टांग मूव कर रही थी। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 1-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ मूव करने लगी। और डॉक्टर ने 6 महीने का टाइम दिया था। डॉक्टर ने 6 मंथ का टाइम दिया कि बेड तो नहीं उठ सकता, 6 मंथ तो पहला नहीं उठ सकता। और जिस दिन प्रेयर हुई उस दिन तुम उठ गए बेड से। हाँ जी उठ के। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। रखवाला तू सारी दुनिया का, रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। जब लिखा कि तू पागलों के जैसे बातें करने लग, क्या हो गया था तेरे को? ਮੈਂਟਲੀ ਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। क्योंकि तुझे लगता, क्योंकि टांग मूव कर नहीं रही थी तेरी। जी। और बाथरूम टॉयलेट फिर कौन करवाता था? ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ कौन करवाता था? ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ। उसे बुरा लगता देख देख के। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੰਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਚਾਚਾ ਨੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ था ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹਾਂ। ओह जीसस। जब ऑयल मिलता था चर्च से फ्री, वो भी लेके जाते थे, जी। तुम्हारी टांग पे लगाते थे। जी। और जूम जब प्रेयर हुई उसके 2 घंटे बाद तुम्हारी टांग मूव कर रही थी। मूव करने लगी। पहले नहीं पता कि मेरे नाल है, डेड होया इस तरह। पूरा जैसा डेड था ये। जी। और दोनों टांगों में था ये। इधर वाला डैमेज होया, इधर से मांस उतार के इधर लगाया। ओह जीसस, 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 जीसस। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर कौन? ऊंची आवाज में बोलो, कौन है हमारा डॉक्टर? तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। तेरा नाम रहे मेरी सांसों में, तेरा अपना जीवन प्रभु के अनुसार बिताओगे? बिल्कुल। क्या कहना चाहते हो यूथ को जो अभी भी नशे कर रहा है, अभी भी बाइक पे गेड़ियां लगा रहा है इधर उधर? मैं यही मैसेज देना है, किते भी घूम के देख लो, इतों सिवा किते ਤੁਹਾਨੂੰ सफल नहीं मिलती। परमेश्वर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपने मन को बोलो, बोलो परमेश्वर के अलावा और कहीं कुछ नहीं। अपने मन को बोलो ऊंची आवाज में, मन से बात करो, अपने आप से बात करो, परमेश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं। विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अपने हाथों को उठाओ, सब जन बैठ जाओ। तेरा वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। ये टेस्टिमनीज इनकी लाइफ में काम करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितने काम हम पवित्र आत्मा के देख रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखो, जो स्वर्गदूत मैंने आपको दिखाए हैं 2, बाइबल कहती है कि 6 उनके पंख थे, 2 से उन्होंने अपने मुंह को ढांपा था और 2 को पांव से ढांपा था। मैंने मसीह में लोगों को सेवा करते हुए देखा है, सेवा से गिरते हुए देखा है, अच्छे विश्वासी बनते हुए देखा है, फिर अच्छे विश्वासी से गिरते हुए देखा है। बात ये नहीं आप कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, आप कितना टाइम चर्च में आ रहे हैं, आप कितनी फास्टिंग कर रहे हैं। मेन बात यह है, क्या आप लगातार वो कर रहे हैं जो परमेश्वर आपको कह रहे हैं। प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं। मैंने बड़े एक्साइटेड लोग देखे हैं, एक साथ प्रार्थना करते 200 दिन 400 दिन, और अगले साल कहां है पता नहीं। फास्टिंग करते देखा है 40 दिन रात के ड्राई फास्टिंग, और उसके बाद कहां है पता नहीं।
बात ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर बात ये है क्या आप उसे लगातार कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप उसे लगातार नहीं कर पा रहे, आप उस हीलिंग को मेंटेन नहीं कर रहे, आप उस ब्लेसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं। हालेलुया। अब यहां पर स्वर्गदूतों ने क्या किया, दो ने अपने 2 पंखों से, 6 पंख है टोटल, 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपा हुआ उन्होंने। जो एक असली सेवक है, जो एक असली विश्वासी है, वो इस बात को जानता है कि मुझे पूरी महिमा, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो डिलीवरेंस हो, चाहे मेरी लाइफ में आई फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो, चाहे मेरे द्वारा परमेश्वर मुर्दे जिंदा करे, मुझे सारी महिमा परमेश्वर को देनी है। बाइबल कहती जब ये नबी परमेश्वर के दूतों को देख रहा था तो दूतों ने अपने चेहरों को ढांपा हुआ था। इसका मतलब यह था कि वो दूत ये नहीं चाहते थे कि ये नबी हमारे चेहरे को देखकर ये कहे कि वाओ ये कितना सुंदर है। वो दूत ये नहीं चाहते थे कि परमेश्वर की हुजूरी में कोई हमारे चेहरे की महिमा करे या हमसे ये कहे या मुझे परमेश्वर के साथ कंपेयर करे कि वाओ परमेश्वर ने देखो कितने सुंदर स्वर्गदूत बनाए, देखो ये परमेश्वर की तरह लग रहा है। इसलिए स्वर्गदूतों ने कि वो मुझसे परमेश्वर को कंपेयर ना करे, अपने मुंह को ढांप लिया। आज दुख होता है जब मैंने लोगों को कमेंट करते हुए सुना, क्या हुआ तुम्हें, अच्छा तुम मुर्दा हो, अच्छा मेरी चर्च में आना प्रभु तुझे हील, अच्छा तुम्हारे क्या है, तुम कैंसर है, मेरी चर्च में, मेरी चर्च, मेरे अलावा और किसी के चर्च में मत जाना। ये एक ऐसा घमंड है जिसने बड़ों बड़ों को खत्म कर दिया। मेरी चर्च, हम जब आपको इनविटेशन देते हैं, जब आपको प्रेयर माउंटेन से भी बोलते हैं कि चाहिए और एक जीवित चर्च का हिस्सा बनिए, आमीन, एक जीवित चर्च का हिस्सा बनिए, दुनिया में जहां भी रहिए एक जीवित चर्च का हिस्सा बनिए। ऐसी चर्च कभी मत जाइए जहां उन दोनों पंखों को ऊपर कर दिया गया हो और यह बोला गया हो अगर हीलिंग चाहिए, आज मैं भी बोल सकता हूं, अगर मुर्दा जिंदा करना है, अगर तुमको बड़ी हीलिंग लेनी है, अगर जेन्युइन हीलिंग, सबसे बड़ी हीलिंग लेनी है तो ये चर्च में आओ। लेकिन बाइबल कहती ये एक ऐसा घमंड है जिसने बड़ों बड़ों का नाश कर दिया। उन्होंने दोनों अपने चेहरों को ढांपा हुआ था कि मेरे साथ कोई भी परमेश्वर को कंपेयर ना करे, मेरे साथ परमेश्वर की कोई भी कंपेयर ना करे, मेरे साथ परमेश्वर को कोई भी सामने ना रखे, तुलना ना करे मेरे साथ परमेश्वर की। इसलिए उन्होंने चेहरे को ढांपा हुआ था, पैरों को ढांपा हुआ था, इसलिए कि वो एक मैसेज दे रहे थे। यीशु मसीह ने कहा अगर तू बपतिस्मा ले चुका है, तू नहा चुका है, तुझे रोज अपने पांव धोने हैं, यानी कि अपनी चाल को शुद्ध करना है। अगर तू बपतिस्मा ले चुका है तो पतरस कहता मुझे फिर से नहला दे। परमेश्वर कहता जो नहा चुका, यानी जो बपतिस्मा ले चुका, उसे फिर से नहाने की जरूरत नहीं, उसे फिर से बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, फिर से पानी में डुबकी लेने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने पांव को धोने की जरूरत है, बल्कि अपने पांव को, अपने जीवन को, अपनी चाल को उसे शुद्ध करने की जरूरत है। अगर तुम अपनी चाल को शुद्ध कर लोगे, परमेश्वर ने कहा, तो तुम शुद्ध हो, पर तुम सब के सब नहीं, क्योंकि वह यहूदा इस्करियोती के बारे में बात कर रहा था। हालेलुया। हम अपनी लाइफ में ये बात हमने ध्यान से देखना है कि उनके 2 हाथ उनके मुंह पर इसलिए थे ताकि उनके किसी के साथ भी परमेश्वर के साथ उनका कंपैरिजन ना किया जाए। उनके 2 हाथ उनके पांव पर इसलिए थे ताकि वो चाल चल सकें, और उनके 2 हाथ उनके उड़ने के लिए थे। वो इस बात का संकेत था और वो बोल रहे थे पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। उन्होंने ये नहीं कहा प्रेमी प्रेमी प्रेमी, उन्होंने ये नहीं कहा कि शांति शांति शांति। हम प्रेम का प्रचार करें अच्छी बात, शांति का प्रचार करें ये भी अच्छी बात, लेकिन जो सबसे बड़ा गुण परमेश्वर में है वो है पवित्र पवित्र पवित्र। बाइबल कहती है वो चीख कर पुकार पुकार कर कह रहे थे पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र है सेनाओं का यहोवा। वो पवित्रता ही मेंटेन करने के लिए शमूएल ने सारी उम्र चर्च से कुछ नहीं लिया। वो अपने लोगों के सामने जाता रहा अपनी इंटेग्रिटी, अपनी वफादारी के साथ। उसने बहाने नहीं बनाए कि मैं पैसा इसलिए लेता हूं, मैं इसलिए हीलिंग बेचता हूं, मेरी ये फलाना है ढमकाना है। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। वो इंटेग्रिटी में चला,
ईमानदारी में चला, वफादारी में चला। और बाइबल कहती अंत के दिन में, जिस तरह यूहन्ना कहता है कि अगर तुम्हारे मन में ये हियाव हो, अगर तुम्हारे मन में ये बात हो कि तुम दोषी नहीं हो, तो तुम जो परमेश्वर से मांगोगे तुम्हें वो मिलता है। तुम जानते हो कि तुम्हारा मन दोषी नहीं, तुम जानते हो तुमने अच्छी तरह से बनी मसीह जिंदगी बिताई है, तुम जानते हो तुमने व्यभिचार में, तुमने चोरी में, तुमने पाप में, तुमने हत्या में जीवन नहीं बिताया। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के सामने जब खड़े होते हो तो परमेश्वर तुम्हारे दिल को जानता है, वो तुम्हारे हियाव को देखता है और तुम्हें ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया। अपने होंठ को खोल के बोलो हालेलुया, ऊंची ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब एक बात को बड़े ध्यान से आपने समझना कि एक ऐसी लाइफ जिसमें परमानेंट ब्लेसिंग हो, जो ब्लेसिंग बिगड़े ना, जो ब्लेसिंग हटे ना, जो ब्लेसिंग शैतान खराब ना कर सके। एक बात मैं आपको शैतान की बताता हूं, शैतान बहुत ही पेशेंस वाला है, उसके पास बहुत पेशेंस है। वो धीरे स्लोली आपकी लाइफ में काम करता है। उसके काम करने का तरीका आपके दिल और दिमाग के ऊपर विचारों को, वचनों को, तर्कों को छोड़ना है। इसीलिए बाइबल कहती है, यशाया जब हम उसकी 17 उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसको असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। नीति वचन 4 उसकी 23 आयत में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की। यिर्मयाह भी यही कहता कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। अब आपको यह बात समझनी है, शैतान का बैटलफील्ड, उसका लड़ने का स्थान आसमान नहीं, आपका दिल है, आपका मन है, जिसमें वो अपने विचारों के, अपने चीजों के साथ, अपने तीरों के साथ आपके दिल में वो छोड़ता है और फिर वो देखता है कि आप उस पर क्या रिएक्शन करते हो, आप शैतान के द्वारा डाले गए विचारों को किस तरह से सोचते हो, आपने क्या स्टेप लिया, आपका रिएक्शन क्या था, शैतान की सोच आने के बाद आपने अपनी जिंदगी में क्या किया, वो देखता है। हालेलुया। अब बाइबल कहती उसको असाध्य रोग लगा है, मन को। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपनी प्रॉपर्टी की नहीं, अपने परिवार की नहीं। उसने कहा सबसे अधिक अगर रक्षा करनी है तो अपने मन की कर। क्यों? क्योंकि उसी मन में शैतान आएगा, और शैतान क्या है? वो पेशेंस वाला है। वो जानता है, वो एकदम से जल्दी नहीं सोचता कि सब कुछ हो जाए। एक व्यक्ति को गिराने के लिए वो धीरे 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 अपनी चीजों को इंट्रोड्यूस करता है कि नहीं, ये पाप नहीं है, थोड़ी सी पीना पाप नहीं है, थोड़ी सी कमीशन खोरी पाप नहीं है, थोड़ी सी चोरी पाप नहीं है, ये थोड़ा सा ये पाप नहीं है, ये थोड़ी सी फ्रेंडशिप पाप नहीं है, ये थोड़ा सा। धीरे 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 वो एकदम से आपको नहीं गिराता, डे बाय डे वो आपको इंट्रोड्यूस करता है अपनी चीजों के साथ। बाइबल कहती है जब उसने हवा को गिराया, एकदम से नहीं गिराया, एकदम से वो हवा के सामने प्रकट नहीं हो गया कि हवा आज तुझे मेरी बात सुननी है, ये फल खाना है। वो रोज उसके पास जाता था, रोज धीरे धीरे, कि ये परमेश्वर जो कर रहा है ना, ये वाली चीज इतनी अच्छी नहीं। अगर परमेश्वर होता ना तो ऐसा नहीं होता, अगर परमेश्वर सच्चा होता, अगर परमेश्वर ये होता, क्वेश्चन के साथ और अपनी चीजों के साथ वो रोज आपके दिमाग में आने की कोशिश करता है। और एक बात, शैतान बहुत पेशेंस रखता है, बहुत पेशेंस रखता है। वो बहुत पेशेंट बहुत धीरजवंत है। उसे मालूम है एक व्यक्ति की लाइफ में वो धीरे धीरे काम करेगा और एक दिन उसे कामयाबी मिलेगी। अगर वो व्यक्ति अलर्ट ना हो, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ना जानता हो, तो वो इन चीजों में क्या होगा? फिर गिरेगा। बहुत से लोग खड़े हुए, बहुत से लोग गिर गए, बहुत से विश्वासी खड़े हुए, बहुत से विश्वासी गिर गए, बहुत से नबी खड़े हुए, बहुत से मर गए। कारण क्या था? आप गिफ्ट ले सकते हैं, आप हीलिंग ले सकते हैं, आप प्रभु से ब्लेसिंग ले सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस उसकी करना वो वचन के बिना आप अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। अगर आपकी लाइफ में वर्ड है, अगर आपकी लाइफ में वचन है, आप तभी उसे मेंटेन कर सकते हो और तभी
आप अपनी लाइफ की ब्लेसिंग जो परमेश्वर आपने आपको दी है, जो देने वाला है, उसको मेंटेन कर सकते हो। हीलिंग को लेकर हीलिंग को मेंटेन ना करना, हीलिंग को गवा देना, इससे अच्छा यह था कि आप हीलिंग ना लेते। ब्लेसिंग को लेके ब्लेसिंग को गवा देना, इससे अच्छा ये था आप ब्लेसिंग ना लेते। परमेश्वर ने कहा दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के बाद अपनी जिंदगी ना बदलना, फिर से 7 और बुरी दुष्ट आत्मा को इनवाइट करने के बराबर है, जब वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को सूना, झाड़ा, बुहारा, यानी फिर से दुष्ट आत्मा के कब्जा करने के काबिल समझती है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, और अपने जीवन को बिना घमंड और पवित्रताई के चला। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। आमीन। हमें यह बात ध्यान से रखना है, दिमाग में रखनी है। कलीसिया में आज कितने तरह के लोग हैं। जिस तरह दाऊद और गोलियत लड़ा, तो जैसे दाऊद के जैसे अनॉइंटेड पर अनप्रोफेशनल, दूसरा शाउल के जैसे एक्स अनॉइंटेड जो कभी अनॉइंटेड थे, तीसरा शाउल की आर्मी की तरह प्रोफेशनल तो हैं पर अनॉइंटेड नहीं, चौथा गोलियत की तरह जो एंटी अनॉइंटेड हैं, जो मसीह के खिलाफ चलते हैं। बाइबल कहती है कि जब दाऊद अपने पिता की ओर से खाना लेके आया अपने भाइयों को देने के लिए, और जब उसने सुना कि गोलियत इजराइल की सेना को गालियां निकाल रहा है और परमेश्वर के नाम को कोस रहा है, उसने कहा तुम लोगों की गैरत कहां पे है, तुम इसको मार नहीं सकते क्या? लेकिन जो एक्स अनॉइंटेड था, क्योंकि वो अभिषेक शाउल पर से उठ चुका था, वो भी डर रहा था। जो प्रोफेशनल लोग थे वो भी डर रहे थे, उसकी आर्मी प्रोफेशनल थी, अनॉइंटेड नहीं थी, वो भी डर रही थी। लेकिन दाऊद जो था वो प्रोफेशनल नहीं था। जब परमेश्वर आपको मसा करता है, वो आपको जब अनॉइंट करता है, जब वो आपको अपनी ताकत देता है गोलियत को मारने के लिए, वो नहीं देखता कि कौन से प्रोफेशनल, कौन से एक्स अनॉइंटेड, कौन से लोग आपके सामने खड़े हैं। जब वो आपको ऊंचा करने पे आता है, वो आपको करता है अगर आपकी लाइफ में ये अभिषेक हो तो। अब अगर दाऊद की जिंदगी आप ध्यान से देखें, वो भी इसी तरह का इंसान था। परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला, अपनी महिमा ना करने वाला, अपने पाप के बहाने ना बनाने वाला, सारी महिमा, इज्जत और जलाल परमेश्वर को देने वाला, अपनी जिंदगी को शुद्धता से रखने वाला वो दाऊद था। जब उसने पाप किया, उसकी हड्डियों में बेचैनी आई, बीमारियां आई, मुसीबतें आई। एक भी बार उसने प्रभु से नहीं कहा कि परमेश्वर मेरी बीमारी को दूर कर, मेरी मुसीबत को दूर कर। उसने कहा परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, मुझे फिर से आत्मा दे, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपना उद्धार मुझे फिर से दे, उदार आत्मा दे के मुझे संभाल, ताकि मैं पापियों को तेरा मार्ग सिखा सकूं। दाऊद को यह बात मालूम थी, यह उसका सीक्रेट था कि शुद्धता में चलना, पवित्रताई में चलना, यह मेरी लाइफ का सीक्रेट है। आमीन। बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपसे कांटेक्ट करता है, वो आपकी आत्मा के जरिए करता है, वो आपकी आत्मा से बात करता है। जब वो आपकी आत्मा से बात करता है, आपकी अगुवाई करता है, आपको मालूम होता है मुझे क्या करना है, अपने बच्चे के लिए क्या करना है, मुझे अपने फाइनेंस के लिए कैसे चलना है, मुझे अपनी सेवकाई को कैसे चलाना है, मुझे अपने सिस्टम को कैसे चलाना है। परमेश्वर इस तरह से आपकी लाइफ में आपकी आत्मा से बात करके आपकी अगुवाई करता है। जब एक आदमी अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लेता है, पवित्रताई में चलना छोड़ देता है, वो कांटेक्ट पॉइंट जो स्पिरिट का है, उसका कनेक्शन परमेश्वर खत्म कर देता है। आपको यह बात हमेशा याद रखनी है अपनी लाइफ में कि जिस तरह शमूएल नबी चला, कैसे चला वो? जब उसने लोगों को पूछा क्या मैंने तुमसे कुछ लिया, क्या तुम परमेश्वर के घर के लिए देते रहे या मेरे लिए देते रहे? लोगों ने कहा नहीं, हमने तुझे कभी चोरी करते नहीं देखा, हमने तुझे कभी डाका मारते नहीं देखा, हमने तुझे कभी व्यभिचार करते हुए नहीं देखा। ऐसा जीवन परमेश्वर चाहता है कि हम जिएं, और अगर आप ऐसा जीवन जिएंगे, आप लंबा जिएंगे। जितने लोग शुद्धता में चलते हैं,
आप दाऊद की जिंदगी देखो। इस्राएल में कोई राजा ऐसा होगा जो पूरी उम्र को भोग कर रिटायर होकर अपने जीते जी अपनी गद्दी किसी को सौंप कर गया हो। नहीं तो सारे कैसे गए, कोई मर गया, किसी के खिलाफ राजद्रोह हो गया, किसी के खिलाफ कोई राजा चढ़ आया, कोई सेना में मर गया, कोई बीमारी में मर गया। लेकिन बाइबल कहती है दाऊद अपनी पूरी उम्र भोग कर अपने बच्चे को अपनी गद्दी पर चढ़ता हुआ देखकर वो परमेश्वर में सोया। कारण क्या था? कारण मसा किसी को भी मिल सकता है। मसा शाऊल के पास भी था, मसा दाऊद के पास भी था, लेकिन शाऊल का कैरेक्टर उसके मसे को संभाल नहीं पाया और एक दिन उसे वो मसा और ये धरती छोड़कर अपनी ब्लेसिंग छोड़कर जाना पड़ा। जिस तरह बहुत सारे सेवक करते हैं, मसे को संभाल नहीं पाते, कैरेक्टर में मजबूत नहीं रहते और चले जाते। लेकिन दाऊद अपनी पूरी उम्र भोग पाया क्योंकि बाइबल कहती है वो कैरेक्टर में मजबूत इंसान था। पाप में गिरने के बाद उसका ध्यान ये नहीं था कि मैं चंगा हो जाऊं। शाऊल को पाप में गिरने के बाद जब शमूएल ने कहा कि परमेश्वर तेरा राज्य तुझसे छीन कर तेरे एक पड़ोसी को देता है, वो एक पहाड़ पर थे और शाऊल बोला अच्छा मेरे साथ नीचे चलना, नीचे लोग बहुत हैं, अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, लोग बोलेंगे कि नबी तेरे साथ नहीं आया। शाऊल को अपनी इज्जत की परवाह थी, अपनी रेपुटेशन की परवाह थी, लेकिन दाऊद को परमेश्वर की परवाह थी, अपनी आत्मिक जिंदगी की परवाह थी। वो कहता था प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे अपना आत्मा मुझसे अलग ना कर, मुझे फिर से वही उदार आत्मा देकर संभाल, मुझे जूफा से यीशु के लहू से शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। उसका ध्यान शुद्ध होने को था। अगर आपका ध्यान शुद्ध होने को है, अगर आपने उस स्वर्गदूतों की तरह अपने पांव को पंखों से यानी ढांपा हो, यानी शुद्धता की चाल चलने में आप प्रेरित हैं, आप चलना चाहते हैं, यीशु मसीह की बात को ध्यान से समझते हैं कि जो नहा चुका है, बपतिस्मा ले चुका है, अब उसे पांव धोने के अलावा और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह ये मैसेज दे रहे थे कि चेलों को, कलीसिया को, कि जो नहा चुका है, बैप्टाइज हो चुका है, वो रोज रोज अपनी चाल की ओर ध्यान दे, रोज रोज अपने पांव की ओर ध्यान दे, रोज रोज अपने शुद्धता के जीवन की ओर ध्यान दे, ताकि वो लंबा चल सके। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, उसने केवल आपको नहीं चुना, मैं आपको दावा करता हूं आपके परिवारों को, आपके वंशों को, आने वाली आपके 100 जनरेशंस को परमेश्वर ने चुना है बड़े कामों के लिए। उसने सिर्फ आपको नहीं चुना, आमीन, सिर्फ आपको नहीं चुना उसने, लेकिन वो आपको तैयार करना चाहता है। और शैतान भी बड़ा पेशेंस वाला है, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में काम करते हैं। धीरे धीरे प्रार्थना को कम करना, धीरे धीरे चीजों को इंट्रोड्यूस करना, धीरे धीरे जो अनस्पिरिचुअल चीजें हैं, नॉन स्पिरिचुअल चीजें हैं, सांसारिक चीजें हैं, धीरे धीरे आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना और फिर वो आपको वहां लेके जाना जहां वो चाहता है। आपको ये बात ध्यान देनी है कि शैतान को फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपने फिनिश करना है। एक सॉन्ग आज जब मैं आपके साथ गाऊंगा, मेरे ऑफिस में से ऑयल लेके आओ, जल्दी से भागकर यहां ऊंडे लो। उस ऑयल के साथ आज मैं यहीं बैठा रहूंगा घुटनों के बाहर और आप पर प्रार्थना करूंगा सारे लोगों के ऊपर। आज जो लोग बीमार हैं, जब हम ये सॉन्ग गाएंगे आप यहां हील होंगे। जिनको पास पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा को पाएंगे। जो लोग शुद्धता में जीवन जीना चाहते हैं, वो होली स्पिरिट को पाकर शुद्धता में जीवन जिएंगे। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, शैतान धोखा देने वाला है। मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पवित्रताई को फॉलो करें, शुद्धता को फॉलो करें, आपके जैसी एक्सेलेंसी किसी के पास नहीं होगी। अगर आप फाइनेंस में बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं, कोई ऐसा घर नहीं बनाओ जो सिर्फ रेत पे टिका हो, जल्दी बन जाए और जल्दी नाश हो जाए। ऐसा घर बनाओ जो चट्टान पे हो। और याद रखो, चट्टान पर घर बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चट्टान पर घर बनाना आसान नहीं। और यीशु मसीह बार बार वचन में कहता है कि वो चट्टान जिससे पानी निकला था वो मसीह थी। मसीह ने अपने आप को बार बार चट्टान के रूप में कहा है, पहाड़ के रूप में कहा है कि जब आप चट्टान पर घर बनाएंगे उसकी नींव खोदनी मुश्किल होगी, वो जीवन जीना मुश्किल लगेगा, आसान नहीं लगेगा। मैंने ऐसे पास्टर्स देखे हैं, बिना पवित्रता के बड़ी चर्च खड़ी कर दी, लेकिन आज वो कहीं नहीं दिखते। उन एरियाज में भी नहीं है जहां उन्होंने चर्च खड़ी की थी। लोग भी उन्हें भूल चुके हैं।
लेकिन जो लोग चट्टान पर चर्च बना रहे हैं, वो बड़ी चर्च और बड़ी होती जा रही, और बड़ी होती जा रही, और बड़ी होती जा रही, फैलती जा रही। क्यों? सुनो मेरी बात, घर चट्टान वाला भी वैसे ही दिखता है और जो रेत पे बना है वो भी सेम दिखता है, लेकिन टाइम, वो टेस्ट, वो फ्यूचर बताता है कि कौन चट्टान पर है और कौन रेत के ऊपर। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। वो स्वर्गदूत नहीं चाहते थे कि उनके साथ परमेश्वर की तुलना हो, वो नहीं चाहते थे कि उनके पांव, उनकी शुद्धता करप्ट हो, वो नहीं चाहते थे कि उनके मुंह से परमेश्वर की स्तुति के अलावा और कोई बात निकले। बाइबल कहती है वो मुंह से परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे थे। आप जब भी नोटिस करेंगे, जब भी आप आराधना करेंगे, आप स्तुति करेंगे, परमेश्वर के नाम को पवित्र कहेंगे, आप प्रभु की आराधना और स्तुति में जाएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, वो आपके बंधनों को तोड़ता है, वो आपको, आपकी आवाज परमेश्वर तक और परमेश्वर की आवाज आप तक क्लियर पहुंचती है जब आप स्तुति करते हैं। हालेलुया। वो 6 पंख इसीलिए थे, 2 को मुंह से ढांपा, 2 को पांव से ढांपा, 2 से वो उड़ रहे थे और पुकार रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। आपकी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें हो सकती हैं, डॉक्टर्स उनका जवाब दे सकते हैं कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ये फाइनेंस, ये कर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता। एक ही हल है बाइबल में, मैंने अपनी लाइफ में से आजमाया भी है, लोगों को ये नुस्खा दिया भी है, ये काम भी करता है और कभी फेल नहीं होता, वो है पवित्रता में चलना। अगर आप शुरू कर दे, लाइफ का बड़े से बड़ा अटैक, आपकी जिंदगी का बड़े से बड़ा अटैक खत्म हो जाएगा कुछ ही महीनों, कुछ ही सालों। बड़े से बड़ा अटैक, बड़ी से बड़ी मुसीबत आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। हालेलुया। अगर सिर्फ हम पवित्रताई में चलना शुरू कर दें, अगर सिर्फ हम शुद्धता में ध्यान देना शुरू कर दें, अगर हम सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलना शुरू कर दें, आप तैयार हैं प्रेयर के लिए? आज एक एक जन पे ऑयल के साथ प्रार्थना होगी। एक एक जन आज मसीह के नीचे होगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक एक जन अनॉइंटिंग के नीचे होगा और आप सेम वापस नहीं चाह रहे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ। हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर बिना घमंड, बिना अशुद्धता आज से मैं चलूंगा। मांगो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। आमीन हो जाए। ये आशीष तुम्हारी ये चर्च। इस प्रार्थना से पहले जो अभी आप सुनेंगे, इस बात को ध्यान से समझो। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो परमेश्वर चाहता है कि आपको दे और उसमें परमेश्वर का ही फायदा हो। परमेश्वर जितने वचन आपको देता है उसमें फायदा किसका है? किसका फायदा है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। किसका फायदा है? अब सुनो मेरी बात। जब दाऊद लड़ने गया तो वो लड़ने नहीं गया था, वो अपने पिता का खाना देने अपने भाइयों को गया था। क्या हुआ तब? जब उसने गोलियत को ललकारे मारते हुए देखा तो उसके अंदर एक गैरत जागी जो बाकियों में नहीं थी। इमेजिन करो, शाऊल की आर्मी में सेनापति था, बड़े बड़े योद्धा थे। सुबह मीटिंग हो रही है, शाम को मीटिंग हो रही है, पूरी स्ट्रेटेजी बन रही है, क्या करना है, कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा,
हाँ, कौन आर्मी में ये जनरल है, कोई कर्नल है, ये सेनापति है, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, ये उसके ऊपर है। सारी रोज डिस्कशन हो रही, लेकिन एक भी जना काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक भी जना मस्से के नीचे नहीं। जो मस्से के नीचे था शाऊल, वो मस्से से हट चुका था। रोज मीटिंग चल रही है चर्च में, आ रहे हैं पादरी साहब, आ रहे हैं अपोस्टल साहब, आ रहे हैं बिशप साहब, आ रहे हैं, उसके नीचे के आ रहे हैं, ऊपर के नीचे आ रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि मसा वहां मौजूद नहीं। और दाऊद जिसकी जिंदगी में मसा था, उसने कहा ये क्या हो रहा है? एक खतना रहित फलिश्ती परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, तुम्हारी गैरत कहां पे? सुबह मीटिंग, शाम को मीटिंग, चर्च में ये प्रधान जी, ये फलाना जी, ये ढमकाना जी, ये फलाना, इस कुर्सी पे ये टोपी वाले, ये नीचे वाले, ये सोटी वाले, ये वाइट कपड़े वाले, ये काले कपड़े वाले। अरे क्या करेंगे ये सब करके? कुछ नहीं होगा जब तक मसा तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पूरी आर्मी शाऊल की, सुबह मीटिंग, शाम को मीटिंग, लेकिन जब अनॉइंटिंग लाइफ में नहीं होती तो मीटिंग्स 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 और कोई सोल नहीं बचती। आज पैसा है सेवकाइयों के पास, पर सोल सेविंग में नहीं जाते। हाँ, मीटिंग दिन रात चलती है, सीनियर आ रहा है, जूनियर आ रहा है, बड़ा सीनियर, उससे सब बड़ा सीनियर, नीचे का सीनियर, ऊंचे उधर का सीनियर, उधर का सीनियर, मीटिंग 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 मीटिंग। और जो लोग मर रहे हैं उनको देखकर गैरत नहीं जागती कि जो लोग मर रहे हैं ना अभी पापों में, उसका लेखा परमेश्वर चर्च से लेता है, विश्वासियों से लेता है, अविश्वासियों से नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? दाऊद आया, कहता ओए क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी गैरत कहां है? डूब के मर जाओ। वो खतना रहित फलिश्ती तुम्हें ललकार रहा है, वो तुम्हारे परमेश्वर के नाम को कोस रहे हैं, और तुम लोग यहां बैठे हो। लोग मर रहे हैं नशों में, लोग मर रहे हैं बीमारियों में, और अभी मीटिंग चल रही है, ऊपर की, नीचे की, टोपी वाला ऊपर वाला, नीचे वाला उससे नीचे, उससे ऊपर, प्रेरित की उससे, उसकी उससे, बिशप की उससे, आर्क बिशप की उससे, अपोस्टल की, नबी से नबी उस। अरे ये मीटिंग कुछ नहीं कर सकती। आपको निकलना होगा रोड के ऊपर, आपको निकलना होगा टीवी के ऊपर, आपको निकलना होगा क्रूसेड्स के ऊपर, चर्च के ऊपर, मीटिंग्स के ऊपर। आपको बताना होगा यीशु मसीह जी उठा है। आपको अनॉइंटिंग के साथ बताना होगा, लंगड़े चलाने होंगे, अंधे दिखाने होंगे, मुर्दे जिलाने होंगे। क्या मीटिंग 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 मीटिंग? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पूरी सेना यही कर रही थी, फलानी मीटिंग, ढिमकानी मीटिंग, सुबह मीटिंग, शाम को मीटिंग। अरे क्या करेगी वो मीटिंग? कहां गई गैरत जो दाऊद के अंदर थी? जब शुद्धता आती है तो गैरत जाग जाती है। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? ये तो सुसमाचार जाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इस पिछले 15 दिन में 10 लाख लोगों ने इंडिविजुअली, अकेले अकेले से सुसमाचार जुड़ रहे हैं खामरा चर्च के साथ। अकेले, मैं टीवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1 करोड़ लोगों की जो यूट्यूब पे सुनते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं टीवी मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, वो सब अलग। मैं सिर्फ इंडिविजुअल सुसमाचार की बात कर रहा हूं, जो हम एक जना एक अकेले को सुनाता है। 10 लाख लोगों ने पिछले 15-20 दिन में सुसमाचार सुना है पंजाब में, 10 लाख लोगों ने। जब शुद्धता होगी तो गैरत जाग जाएगी। तुम अपने बिजनेस मॉड्यूल खड़े नहीं करोगे, तुम सुसमाचार खड़े करोगे, तुम प्रचारक खड़े करोगे, तुम इवेंजलिस्ट खड़े करोगे, तुम जाओगे, तुम लोगों के घरों में जाओगे, तुम लोगों के मोहल्लों में जाओगे, गांव में जाओगे, शहरों में जाओगे। लेकिन जब गैरत नहीं होती तो मीटिंग्स होती हैं, चाय पार्टी, कॉफी पार्टी, फलानी मीटिंग, धमकानी मीटिंग। लेकिन जब गैरत होती है तो तुम निकलते हो। तुम्हें लगता है कि ये खतना रहित फलिश्ती कैसे ऐसे कर सकता है? तुम्हें लगता है शैतान ऐसे कैसे लोगों को नाश कर सकता है? ये कैसे नशों में डाल सकता है? ये कैसे बीमार रख सकता है? नहीं, मैं जाऊंगा, मैं लोगों को भेजूंगा, मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा, मैं परमेश्वर के काम को करूंगा। जैसे आज आप यीशु का मसा पाके कल से निकलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आप उत्तम पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, जो परमेश्वर की ओर से होगा। उत्तम दाख,
उत्तम लाइफ, उत्तम पार्टनर, उत्तम फैमिली, उत्तम फाइनेंस, उत्तम चर्च, उत्तम मिनिस्ट्री, उत्तम से आमीन हो चाहिए कि तुम्हारी चर्च। हालेलुया। लेकिन इनका बेसिक, इनकी शुरुआत शुद्धता से होती है, बिना घमंड के जीवन से होती है, शुद्धता का जीवन चलने से होती, स्तुति करने से होती, परमेश्वर के साथ अपने आप को कंपेयर ना करके अपने घमंड को पीछे रखने से होती। और जब शुद्धता आ जाती, मसा आ जाता है, फिर आप परमेश्वर के काम में ऑटोमेटिकली घुस जाते हो। वो गैरत लोगों को में नहीं जागती, तुम में जाग जाती। क्यों? तुम्हें लगता है ये कैसे हो सकता है? दाऊद कहता है ये खतना रहित बलिष्ठी, क्या साइज है उसका, कोई मैटर नहीं करता। तुम्हारे ऑपोजिशन का साइज क्या है, तुम्हारे विरोधियों का साइज क्या है, तुम्हारा एक पत्थर वचन का हिला के रख सकता है उन लोगों को यीशु मसीह के नाम में, कोई मायने नहीं करता। आमीन। दाऊद कहता मैं गोलियत को मारने के लिए जाऊंगा। कहते तू जाएगा अनप्रोफेशनल, बिना सीखे हुए, और तू जाएगा सुसमाचार प्रचार करने। कितने साल बाइबल का कोर्स किया है? ए तू पादरी बनेगा, कितने साल तू पढ़ के आया है? उसने कहा जो पढ़ के आए हैं वो बैठे हैं डर के, जो मस्से से आए हैं वो छाए हुए हैं। तुम छाने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा तुम छाने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया शुद्धता से, मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि आप शुद्धता में चलेंगे, बिना घमंड के चलेंगे, परमेश्वर में चलेंगे, लहू के साथ धुल के चलेंगे। शुद्धता में जाएंगे तो मसा आएगा, मसा आएगा तो गैरत आएगी, मसा आएगा तो जैसे ही शैतान आपके सामने चैलेंज लेके खड़ा होगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा जो होगा वो बॉयल करने लगेगा, वो ठाठे मारने लगेगा, वो जुम्बश करने लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। आमीन। ये कैसे हो सकता है? रोज सुसमाचार प्रचारक जितने अब खामरा चर्च से जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपके फेथ को, आपके काम को, आपकी मेहनत को यीशु मसीह के नाम में। रोज, हर रोज मुझे मैसेज आता है। आपको लगता है मैं आपको देखता नहीं हूं? मैं आपकी अकेले की शक्ल देखता हूं जब आप रोज सुसमाचार देने जाते हैं। मेरे पास फोटोज आती हैं आपकी, इतने लोग सुसमाचार देने के लिए यहां से जा रहे हैं, खामरा से, इतने तरन तारन से आज गए हैं, इतने गुरदासपुर से आज गए हैं। हालेलुया। दाऊद के अंदर गैरत थी, कहता ये खतना रहित फलिश्ती हमें धमकाएगा। और जो प्रोफेशनल थे वो बैठे थे। एक्स अनॉइंटेड बैठा था शाउल, प्रोफेशनल बैठे हुए थे, लेकिन अनप्रोफेशनल, लेकिन अनॉइंटेड खड़ा हुआ और शैतान की नींव हिला दी। आज मैं आप पर डिक्लेयर करता हूं, इस शैतान की नींव को हिलाने के लिए आप मसा किए गए हैं। आज मैं इस चर्च को इस ब्लेसिंग से ब्लेस करता हूं कि आप बड़े लोगों को सुसमाचार सुनाओगे और वो बचाए जाएंगे। आज मैं इस ब्लेसिंग से आपको ब्लेस करता हूं कि कल से जब आप सुसमाचार बड़े से छोटे जिसको भी सुनाओगे वे आपकी बात को सुनेगा और मानेगा। आपका आमीन ऊंचा और लंबा, तो आपकी ब्लेसिंग भी ऊंची और लंबी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।